वालेकुम अस्सलाम सर। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा बेटा, आपको याद होगा कि हमने ना एक्सरसाइज स्टार्ट की थी 3.3। अगर 3.3 स्टार्ट करनी है, ठीक है। 3.2 तक हम लोग कर चुके थे और 3.3 स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आसान से एक्सरसाइज है, तो स्टार्ट करते हैं। बेटा स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.3। 3.3 है। अच्छा बेटा, देखिए आपको याद होगा कि एक्सरसाइज 3.3 में और इससे पहले एक्सरसाइज 3.2 में ना एक बेसिक फार्मूला है, ठीक है। तो वो फार्मूला ये है कि अगर आपको याद होगा कि अगर कोई भी फंक्शन इंटीग्रल एफ ऑफ एक्स हो और उसकी होल पावर एन हो, और अगर आगे फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद हो, तो हम लिखते हैं एफ ऑफ एक्स होल पावर एन प्लस वन ओवर एन प्लस वन और प्लस सी। तो बेटा ये फार्मूला आपने इस एक्सरसाइज में यूज़ करना है, ठीक है। कि इंटीग्रल फंक्शन एफ ऑफ एक्स हो, इसकी होल पावर एन हो, और अगर फंक्शन का आगे अगर डेरिवेटिव मौजूद हो, तो हम लोग क्या लिखेंगे, एफ ऑफ एक्स लिख देंगे एन प्लस वन ओवर एन प्लस वन, ये लिख देंगे, ठीक है। बेटा कॉलेज का भी कुछ नहीं पता, कॉलेज जो है ना वो जब खुलेंगे तो नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है। तो अब बेटा देखिए, इसमें ये क्वेश्चन नंबर 1 है, इंटीग्रल -2x ओवर स्क्वायर रूट 4 माइनस एक्स स्क्वायर और dx, ये आपके पास क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब आपने फार्मूला ये बनाना है कि फंक्शन एफ ऑफ एक्स हो, होल पावर एन हो, आगे फंक्शन का डेरिवेटिव होना चाहिए। अगर डेरिवेटिव होगा तो हम लिख देंगे एफ ऑफ एक्स की पावर एन प्लस वन ओवर एन प्लस वन, ठीक है। तो अब देखिए ये आपका क्वेश्चन है, इंटीग्रल -2x ओवर 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है। तो पहले स्टेप में तो हम लोग क्या करेंगे कि इसे ऊपर ले जाएंगे। देखिए 4 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1/2 और ये -2x dx, ठीक है बेटा। ही नहीं, हमने क्या किया, जो स्क्वायर रूट था इसे ऊपर ले गए, ऊपर जाके पावर होगी -1/2। तो अब देखिए जो फार्मूला आपको मैंने बताया, फार्मूला ये है, दोबारा एक दफ़ा लिख देता हूँ कि वी नो दैट फंक्शन एफ ऑफ एक्स हो, इसकी होल पावर एन हो, और अगर आगे फंक्शन का डेरिवेटिव मौजूद हो, तो क्या करते हैं हम लोग, एफ ऑफ एक्स लिख देंगे और होल पावर एन प्लस वन ओवर एन प्लस वन, ये कर देंगे प्लस सी, प्लस सी, ये कर देंगे, ठीक है। तो अब बेटा देखें 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपके पास एफ ऑफ एक्स है, ठीक है। देखें 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ये आपके पास एफ ऑफ एक्स है, होल पावर एन है -1/2, और आगे इसका डेरिवेटिव देखिए, 4 का डेरिवेटिव 0 और माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है -2x, आगे मौजूद है। तो हम सिंपल क्या कर देंगे, ये लिख देंगे हम लोग कि 4 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1/2 प्लस वन ओवर -1/2 प्लस वन और प्लस सी। और नेक्स्ट स्टेप में देखिए क्या आपके पास ये आ जाएगा, 4 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर देखिए -1/2 प्लस वन 1/2, और अपॉन में भी -1/2 प्लस वन 1/2 और प्लस सी। और नेक्स्ट स्टेप में देखिए आप इसको यूँ कर दें, 1/2 है तो इसे ऊपर जाके शिफ्ट हो गई, ये 2 हो जाएगा, ठीक है। 1/2 डिवाइड और ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 4 माइनस एक्स स्क्वायर 1/2 की जगह आप लिख सकते हैं स्क्वायर रूट
और ये प्लस सी। तो बेटा ये इसमें जो है ना ज़्यादातर इस एक्सरसाइज में ज़्यादा यही फार्मूला यूज़ होगा। ठीक है, बात क्लियर है? हाँ भाई, बात आई समझ में? जी सर। यस सर। जी सर। ठीक है, यानी आगे आपने ना डेरिवेटिव बनाना, अगर डेरिवेटिव नहीं होगा तो हम डेरिवेटिव बना लेंगे। ठीक है, इसी तरह का एक क्वेश्चन आपको और करवाता हूँ। अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन नंबर आपके पास है 6। क्वेश्चन नंबर 6 करवा रहा हूँ अब आपको। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास ये है कि इंटीग्रल x प्लस बी ओवर एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी और होल पावर है 1/2 और dx। ठीक है बेटा, तो पहले स्टेप में तो हमने क्या करना है कि इसे ऊपर ले जाएं, यानी फार्मूला में वही बनाना है कि फंक्शन हो, उसकी होल पावर n हो और फंक्शन का आगे डेरिवेटिव होना चाहिए। अगर होगा तो हम फार्मूला यूज़ कर देंगे। ठीक है, तो पहले स्टेप में आप इसे यूँ लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी की पावर -1/2, क्योंकि अपॉन में 1/2 ऊपर जाके हो जाएगी पावर -1/2 और ये x प्लस बी इंटू डी एक्स। अच्छा बेटा, आप देखिए फार्मूला आपको याद होगा, फार्मूला ये है कि वी नो दैट कि फंक्शन एफ ऑफ एक्स हो, उसकी होल पावर n हो और आगे फंक्शन का डेरिवेटिव होना चाहिए। तो अगर डेरिवेटिव होगा हम क्या लिख देंगे कि एफ ऑफ एक्स होल पावर n+1 ओवर n+1 और प्लस सी। बेटा देखिए, ये आपके पास क्वेश्चन आपके पास ये है एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी, ये आपके पास एफ ऑफ एक्स है, पावर n है -1/2। ठीक है, और आगे एफ प्राइम एक्स यानी आगे डेरिवेटिव होना चाहिए और डेरिवेटिव यहाँ दिया हुआ x प्लस बी। बेटा अब आपको याद होगा कि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x और 2bx का डेरिवेटिव होता है 2b। तो देखिए आगे 2b कम है, यानी 2 कम है, तो हम लोग क्या करेंगे मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय 2 कर देंगे। ठीक है, यानी आगे आपने ये फार्मूले को आपने फॉलो करना है। फार्मूला ये है कि एफ ऑफ एक्स की होल पावर n हो और आगे डेरिवेटिव हो। अगर डेरिवेटिव होगा तो एफ ऑफ एक्स की पावर n+1 और n+1। कई दफ़ा डेरिवेटिव नहीं होता, डेरिवेटिव हम बना लेते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव होता है 2x, तो यहाँ पर 2 नहीं है, और 2bx का डेरिवेटिव होता है 2b और c का डेरिवेटिव तो 0 होगा, कांस्टेंट का डेरिवेटिव। तो आपने क्या कर दिया मल्टीप्लाइंग डिवाइडिंग बाय 2, तो देखिए 2 से आपने डिवाइड कर दिया देयरफॉर, और यहाँ देखिए अब आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी की पावर -1/2। और बेटा देखिए 2 से जब अंदर मल्टीप्लाई कर दिया आ जाएगा 2x और प्लस 2b dx। तो देखिए अब एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 2bx का डेरिवेटिव 2b और c का डेरिवेटिव 0। तो अब डेरिवेटिव आगे बन गया है, हम यहाँ लिख देंगे 1/2 और एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी की पावर -1/2 प्लस 1 ओवर -1/2 प्लस 1। और क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी सी है तो यहाँ पे आप थोड़ा अलग करने के लिए सी डैश लिख दें। ठीक है, कांस्टेंट को, कांस्टेंट वैसे सी होता है मगर क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी सी है तो आप यहाँ सी डैश कर दें। ठीक है, तो अभी आपके पास आ जाएगा 1/2 और एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी की पावर -1/2 प्लस 1/2 और ये भी आपके पास अपॉन 1/2 और ये प्लस सी डैश। अब ये 1/2 ऊपर जाके 2 हो जाएगा तो ये 2 से 2 कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, तो अब आप इसे लिख देंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस सी और ये 1/2 का आप स्क्वायर रूट लिख देंगे प्लस सी। तो ये आपका आंसर। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। अब इसी से रिलेटेड ना क्वेश्चन नंबर 7 करवा रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, इसी फार्मूले से क्वेश्चन नंबर 7 ये है कि इंटीग्रल सीकंड स्क्वायर एक्स ओवर स्क्वायर रूट ऑफ टेंजेंट एक्स और डी एक्स। तो बेटा देखिए इसे भी हम लोग क्या करेंगे पहले स्टेप में
कि देखिए इंटीग्रल सीकंड स्क्वायर एक्स सीकंड स्क्वायर एक्स ओवर इंटीग्रल टेंजेंट एक्स और डी एक्स। ठीक है, तो बेटा इसे भी हम लोग क्या करेंगे, देखें कि पहले स्टेप में देखिए टेन को आप ऊपर ले जाएं, ये टेंजेंट एक्स की पावर -1/2 और सीकंड स्क्वायर एक्स और डी एक्स। तो बेटा देखिए टेन का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकंड स्क्वायर एक्स आगे मौजूद है तो वही फार्मूला हम यूज़ कर देंगे, टेंजेंट एक्स की पावर -1/2 +1 ओवर -1/2 +1 और प्लस सी। ठीक है बेटा, देखिए टेन का आगे डेरिवेटिव मौजूद, हमने वो लिख दिया। ठीक है, तो अब आपके पास ये आ जाएगा टेंजेंट एक्स की पावर 1/2 और ये भी हो जाएगा 1/2 और ये प्लस सी। तो नेक्स्ट टाइम में देखिए 1/2 हो जाएगा 2 और इसे हम लिख सकते हैं टेंजेंट एक्स और ये स्क्वायर रूट करेंगे प्लस सी। तो ये आपका आंसर। ठीक है, अच्छा बेटा देखिए अब हम ना करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 ना। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है कि इंटीग्रल साइन थीटा डी थीटा ओवर 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये क्वेश्चन है। अच्छा बेटा आपको याद होगा कि हमने एक फार्मूला ये पढ़ा था कि अगर आपको याद होगा कि डी ओवर डी एक्स और टेंजेंट इनवर्स एक्स, तो टेन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये होता है डेरिवेटिव। ठीक है, इसके बजाय अगर इंटीग्रेशन में ये लिखा हो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो हम लिख सकते हैं टेंजेंट इनवर्स एक्स लिखते हैं। ठीक है, और प्लस सी। नहीं अब आपको याद होगा मैंने बताया था, ठीक है। तो क्वेश्चन 8 इसके बाद करवाता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन 8 इसके बाद, अभी ये लिख लिया तो क्वेश्चन नंबर 8 इसके बाद करते हैं। तो बेटा देखिए अगर आपको याद होगा टेन इनवर्स का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो अगर इंटीग्रेशन में होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, तो आप लिख सकते हैं टेन इनवर्स एक्स। तो आपने क्या करना है कि इसको पहले ये वाली फॉर्म बनानी है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स बनानी है। तो आप क्या करें, एक मेथड कहता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन का मतलब होता है लेट करना, रिड्यूस करना ना, चेंज करना। तो हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पर लेट मैं कर रहा हूँ कि लेट u इज इक्वल टू कॉस थीटा। ठीक है, तो बेटा देखिए यहाँ आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा की जगह आ जाएगा u, तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस यू स्क्वायर। तो अब आप याद रखें कि इंटीग्रेशन में वेरिएबल एक ही होना चाहिए, तो हमने लेट किया u। तो देखिए कॉस थीटा की जगह तो u आ गया, अब आपको साइन थीटा और डी थीटा की भी वैल्यू चाहिए। तो जिसको लेट करते हैं इसका हमेशा डेरिवेटिव ले लेते हैं, तो रिस्पेक्ट टू थीटा डेरिवेटिव ले लेंगे, डी ओवर डी थीटा ये आ जाएगा u, और ये डी ओवर डी थीटा और कॉस थीटा ये आ गया। ठीक है, तो अब देखिए ये आ जाएगा डी यू ओवर डी थीटा, और कॉस का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन थीटा। तो बेटा हमें यहाँ ऊपर वैल्यू चाहिए, देखें साइन थीटा डी थीटा की, तो माइनस साइन को यहाँ शिफ्ट कर देते हैं, माइनस डी यू, और ये कॉस साइन थीटा और डी थीटा वहाँ ले गए। ठीक है, लेट यू आपने कर दिया कॉस थीटा, जिसको लेट करते हैं उसका हमेशा डेरिवेटिव लेते हैं। तो डेरिवेटिव जब आपने लिया तो देखिए ये आपके पास आ गया डी यू ओवर डी थीटा आ गया माइनस साइन, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, क्योंकि हमें यहाँ चाहिए साइन थीटा डी थीटा की वैल्यू। तो आपने क्या किया कि माइनस साइन को इधर शिफ्ट कर दिया और डी थीटा को उधर शिफ्ट कर दिया। तो अब देखिए क्वेश्चन चेंज हो गया, ये आ जाएगा देयरफॉर देखें 1 साइन थीटा डी थीटा की जगह आ गया माइनस डी यू,
ओवर 1 प्लस क्या था, कॉस स्क्वायर थीटा था, ठीक है। तो कॉस थीटा की जगह आ जाएगा यू स्क्वायर। अब माइनस साइन बाहर निकाल लें, 1/1 प्लस यू स्क्वायर डी यू। तो बेटा मैंने आपको बताया था, देखिए कि tan इनवर्स x का डेरिवेटिव होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। और क्योंकि इंटीग्रेशन या एंटी डेरिवेटिव डेरिवेटिव का रेसिप्रोकल होता है, उलट होता है, तो अगर इंटीग्रेशन में 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स होगा तो हम लिख देंगे tan इनवर्स x। तो देखिए ये आपके पास आ गया, माइनस बाहर आ गया 1/1 प्लस यू स्क्वायर। तो अब आप लिख सकते हैं माइनस tan इनवर्स यू और प्लस सी। और लास्ट में क्या करेंगे, देखिए माइनस tan इनवर्स u की जगह उसकी वैल्यू, u हमने क्या लेट किया था, cos थीटा, तो ये आ जाएगा cos थीटा, ये प्लस सी। तो ये आपका आंसर, ठीक है बेटा। तो अब आपको मैं कह रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 8 करवा रहा हूँ, ठीक है। अच्छा बेटा देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में ना, देखें 8 में आपने ना 3 केसेस याद रखने हैं, इसे कहते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। क्या कहते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड ना। सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन का मतलब है कि आपने लेट करना है, ठीक है। तो बेटा देखिए सब्स्टिट्यूशन मेथड में देखिए पहले क्या करते हैं, जो डिफरेंट केस हैं, जो केस 1 है ना, यहाँ लिखेंगे हम लोग केस 1। केस 1 क्या होगा कि आपके पास ये होगा इंटीग्रेशन में या इंटीग्रेशन के बाहर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये होगा, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यानी पहले क्या होगा, कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट का स्क्वायर होगा, बाद में क्या होगा, वेरिएबल का स्क्वायर होगा। हाँ बेटा समझ में आ रहा है। हाँ भाई आवाज आ रही है। यस सर, आ रही है। यस सर। अच्छा अब ना हम करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड ना, सब्स्टिट्यूट का मतलब कि लेट करना है ना, क्वेश्चन को आसान करने के लिए, ठीक है, रिप्लेस करेंगे। तो इसमें 3 केस हैं, जो केस 1 है, केस 1 क्या होगा कि इसमें क्या होगा, स्क्वायर रूट में पहले कांस्टेंट का स्क्वायर होगा, बाद में वेरिएबल का स्क्वायर होगा। तो आपने करना है लेट x इज इक्वल टू ए साइन थीटा, x इज इक्वल टू ए साइन थीटा। जिस जगह पर भी x होगा ना, वहां पे हम सपोज कर देंगे ए साइन थीटा। ए मतलब जो भी कांस्टेंट होगा उसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है। और फिर हम लेंगे इसका डेरिवेटिव। जब डेरिवेटिव लेंगे देखें तो डी एक्स ओवर डी थीटा, देखिए ए साइन का डेरिवेटिव कॉस थीटा, देखिए डी एक्स आपके पास आ जाएगा ए कॉस थीटा डी थीटा। ये तो है केस 1। तो जिस जगह डी एक्स होगा वहां पे हम पुट करेंगे ए कॉस थीटा डी थीटा, और एक्स की जगह पुट करेंगे ए साइन थीटा। इसी तरह देखिए केस 2 है, केस 2 आपके पास ये है, अगर पहले आ जाए वेरिएबल एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, यानी पहले वेरिएबल आए और बाद में आए कांस्टेंट, यानी पहले वेरिएबल का स्क्वायर बाद में कांस्टेंट का स्क्वायर। तो आपने यहाँ पे लेट करना है कि लेट एक्स इज इक्वल टू ए सेक थीटा। और फिर देखिए जब हम इसका डेरिवेटिव ले लेंगे डी एक्स ओवर डी थीटा, तो ए कांस्टेंट और सेक का डेरिवेटिव सेक थीटा टेन थीटा। फिर डी एक्स को यहीं रखेंगे, ये आ जाएगा ए सेक थीटा टेन थीटा और डी थीटा। जिस जगह पर डी एक्स आएगा वहां पे हम रिप्लेस करेंगे ए सेक थीटा टेन थीटा, और जिस जगह एक्स होगा वहां पे पुट करेंगे ए सेक थीटा। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है, ठीक है। तो पहले इसका ना मैं आपको, चलिए पार्ट 1 है 8 का, पार्ट 1 है इंटीग्रल डी एक्स ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये हमें प्रूव करना है, इज इक्वल टू एल एन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस सी, ये हमें प्रूव करना है, ठीक है। तो आप टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड ले लें,
इंटीग्रल डी एक्स ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। बेटा देखिए ये केस टू है, जो केस टू आपको बताया था ना कि देखिए पहले क्या होगा, वेरिएबल का स्क्वायर होगा, बाद में होगा कांस्टेंट का स्क्वायर। तो आप लेट करेंगे, देखिए लेट आप यहाँ कर देंगे कि लेट x इज इक्वल टू ए, यहाँ पर ए सेक थीटा। फिर आपको डी एक्स की वैल्यू भी चाहिए, इसका ले लेंगे डेरिवेटिव। तो ये डी एक्स ओवर डी थीटा ए कॉन्स्टेंट है, और सेक का डेरिवेटिव सेक थीटा टेंजेंट थीटा, और डी एक्स को यहीं रखेंगे और डी थीटा को वहाँ जाके मल्टीप्लाई कर देंगे, ए सेक थीटा टेंजेंट थीटा और डी थीटा। ये हमने लेट करना है, सब्स्टिट्यूट करना है। अब आप वैल्यूज पुट कर देंगे, देखें देयरफॉर ये आ गया इंटीग्रल डी एक्स की जगह आपके पास आ जाएगा ए सेक थीटा टेंजेंट थीटा और डी थीटा। अब बेटा देखिए स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो एक्स की जगह पुट कर देंगे ए सेक थीटा का स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर। अब यहाँ पे आपके पास आ जाएगा ऊपर स्क्वायर रूट पूरे के ऊपर, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट टाइम में आपके पास आ जाएगा ए सेक थीटा टेन थीटा और डी थीटा, और अपॉन में देखिए आपके पास आ जाएगा ए सेक थीटा, तो ए के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा और सेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में देखिए क्या करते हैं हम लोग, ये ऊपर तो ऐसे ही आ जाएगा ए सेक थीटा टेंजेंट थीटा और डी थीटा, अपॉन में स्क्वायर रूट से ए स्क्वायर कॉमन ले लें। ए स्क्वायर जब आपने कॉमन ले लिया तो यहाँ आ जाएगा देखिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये पूरा स्क्वायर रूट। अब आपको याद होगा कि वी नो दैट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा। यहाँ से देखिए टेन स्क्वायर थीटा यहीं रहेगा और सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। कहने का मतलब ये है कि सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 की जगह हम पुट कर देंगे टेन स्क्वायर थीटा। तो ये वैल्यू पुट कर देते हैं हम लोग, ये ऊपर तो देखिए आ जाएगा ए सेक थीटा टेन थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई ये आ जाएगा ए स्क्वायर, और सीकेंड स्क्वायर की जगह लिख देंगे टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब ये दोनों के ऊपर स्क्वायर कर देते हैं हम लोग नेक्स्ट स्टेप में, ए सीकेंड थीटा टेन थीटा और डी थीटा, और यहाँ आ जाएगा ए टेन थीटा का होल स्क्वायर और ये स्क्वायर रूट। अब ये स्क्वायर से रूट हो जाएगा कैंसिल, तो ये आपके पास आ गया इंटीग्रल ए सेक थीटा टेंजेंट थीटा और डी थीटा और डिवाइडेड बाय ए टेंजेंट थीटा। बेटा देखिए टेन थीटा कैंसिल हो जाएगा, ए से ए भी कैंसिल, तो ये आपके पास आ जाएगा सेक थीटा इंटीग्रल सेक थीटा डी थीटा। अब बेटा याद रखिएगा सेक थीटा का इंटीग्रेशन होती है एल एन सेक थीटा प्लस टेंजेंट थीटा और प्लस सी, ठीक है। ये आपके पास आ गया, जैसे हम सी डैश, मैं फिलहाल सी डैश लिख रहा हूँ, ठीक है। उसकी वजह आपको बताऊंगा क्यों नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि एक कांस्टेंट और आएगा, वो फिर हम एक साथ मिला के इसको सी लिखेंगे। तो बेटा देखिए ये आपके पास आ गया एल एन सेक थीटा प्लस टेन थीटा। देखिए अब आपको आंसर चाहिए एल एन एक्स प्लस स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। तो बेटा याद रखें कि जो वेरिएबल होता है आंसर उसी वेरिएबल की फॉर्म में आना चाहिए। तो देखिए अब आपको याद होगा, देखें कि जो हमने लेट किया ना, देखें ये हमने लेट किया हुआ है, यानी लेट एक्स इज इक्वल टू ए सेक थीटा, यानी हमें देखिए आंसर में आ गया सेक थीटा और टेन थीटा। एक आपको सेक थीटा का आंसर चाहिए, दूसरा टेन थीटा का आंसर चाहिए, इन दी फॉर्म ऑफ एक्स चाहिए, यानी आंसर हमें एक्स की फॉर्म में लेके आना है। तो देखिए हमने लेट क्या किया हुआ है, लेट हमने किया एक्स इज इक्वल टू ए सेक थीटा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे देखें कि सिंस एक्स इज इक्वल टू ए सेक थीटा है, तो यहाँ देखिए सेक थीटा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी एक्स ओवर ए। देखिए ये सेक थीटा तो आपके पास आ गया, ये ना
सेक थीटा एल एन, आंसर ये है ना, एल एन सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो सेक थीटा आपके पास आ गया एक्स अपॉन ए। अब आपको चाहिए टेन थीटा। तो आपको याद होगा, देखिए टेन थीटा, टेन स्क्वायर थीटा होता है सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस वन। तो टेन थीटा क्या होगा, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस वन। तो यहाँ पे हम टेन थीटा लिखते हैं ऑल्सो टेन थीटा इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस वन, ये पूरे के ऊपर स्क्वायर रूट है। तो बेटा यहाँ देखिए आ जाएगा टेन थीटा, और फिर देखिए सीकेंड बराबर एक्स ओवर ए, तो ये आ जाएगा एक्स ओवर ए का स्क्वायर और ये माइनस वन। ठीक है, तो क्या टेन थीटा आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर माइनस वन। यहाँ पे आप इसका ले लें एलसीएम, तो जब आप एलसीएम ले लेंगे देखिए टेन थीटा आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर। फिर देखिए नेक्स्ट टाइम में क्या कर देते हैं, देखिए टेन थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर ए के स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा, तो ये आ जाएगी टेन थीटा की वैल्यू। तो बेटा देखिए आंसर आपके पास ये आया था एल एन सेक थीटा प्लस टेन थीटा। ठीक है, अब हम लोगों ने सेक थीटा की वैल्यू निकाली एक्स ओवर ए, तो यहाँ पे पुट कर देंगे सेक थीटा ये एक्स ओवर ए, और टेन थीटा की जगह पर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम यहाँ लिख देंगे देयरफॉर देखिए आ जाएगा एल एन, पहले था सेक थीटा तो वो आ गई एक्स ओवर ए, और प्लस है टेन थीटा, यहाँ पर आ गया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर ए आ गया, और प्लस हमने सी डैश लिखा। ठीक है, यहाँ पे हम ले लेते हैं एलसीएम। जब एलसीएम ले लेंगे देखें तो एल एन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा ओवर ए आ गया फॉर्म में, और प्लस सी डैश। अब बेटा यहाँ पे हम यूज़ करेंगे लॉग की प्रॉपर्टी, आपको याद होगा ना, अगर यूँ लिखा हो एल एन ए ओवर बी, तो हम लिख सकते हैं एल एन ए माइनस एल एन बी, तो ये हम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अब आप यहाँ लिख देंगे, देखें देयरफॉर एल एन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये माइनस एल एन ए और प्लस सी डैश। तो बेटा देखिए सी डैश भी कांस्टेंट है और एल एन ए भी कांस्टेंट है, यानी जब किसी भी ए मतलब कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का जब भी लॉग लेते हैं कांस्टेंट नंबर ही आता है। तो आप लेट कर लेंगे कि लेट ये जो है ना माइनस एल एन ए और प्लस सी डैश, ये सपोज कर लेंगे सी, क्योंकि दोनों कांस्टेंट है तो आपने ए कांस्टेंट ले लिया। तो देखिए ये आपके पास आ गया, आंसर आ गया एल एन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस सी। तो यही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ गया। तो ये बेटा आया समझ में? हाँ भाई आया समझ में? यस सर। सर ये जो सी डैश हमने लिया इसको हम कुछ भी लिख सकते हैं, C1 भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं मतलब। C1 लिख सकते हैं, C2 लिख सकते हैं, सी डैश लिख सकते हैं, ये कांस्टेंट था। ये मैंने इस वजह से लिया क्योंकि जो मैंने बताया ना कि स्टार्ट में, क्योंकि स्टार्ट में नहीं पता चलता, मगर क्योंकि मैं प्रूफ में सी चाहिए था, तो यहाँ जो लॉग की प्रॉपर्टी यूज कर दी ना, वहाँ माइनस एल एन ए आ गया, उनको मिला के मैंने सी ले लिया। ओके सर, ठीक है। ठीक है, तो अब इसका पार्ट 2 करवाता हूँ। ठीक है, इसको अब मैं आपको वीडियो भी सेंड कर दूंगा, उस पर आप देख लीजिएगा दोबारा से। ठीक है, अब बेटा देखिए इसका पार्ट 2 है, तो पार्ट 2 आपके पास ये है। पार्ट 2 ये है कि इंटीग्रल ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और फिर डी एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई 2 और साइन इनवर्स एक्स ओवर ए और प्लस एक्स ओवर 2 ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये स्क्वायर रूट और प्लस सी है। अब ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, इंटीग्रल ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स।
बेटा ये केस 1 है, ठीक है, पहले कांस्टेंट आ रहा है बाद में वेरिएबल आ रहा है, तो हम कहते हैं लेट केस 1 में क्या कहते हैं, लेट x इज इक्वल टू a sin थीटा। जब भी कांस्टेंट पहले हो वेरिएबल बाद में हो तो आपने हमेशा सपोज करना है x इज इक्वल टू a sin थीटा, और जब भी वेरिएबल पहले हो कांस्टेंट बाद में हो तो आपने सपोज करना है x इज इक्वल टू a sec थीटा। अब इसका ले लेंगे डेरिवेटिव, तो dx ओवर d थीटा, a कांस्टेंट है, sin का डेरिवेटिव cos थीटा, तो dx की वैल्यू चाहिए, dx को यहीं रखेंगे और ये आ जाएगा a cos थीटा d थीटा, ठीक है, तो ये आपके पास आ गई। तो अब बेटा देखें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, देखें देयरफॉर इंटीग्रल देखें a स्क्वायर तो ऐसे ही आ गया, फिर हम माइनस एक्स स्क्वायर, तो x की जगह आ जाएगा a sin थीटा का होल स्क्वायर, ये आ गया स्क्वायर रूट, और dx की जगह आपके पास आ जाएगा a cos थीटा d थीटा। तो अब देखिए नेक्स्ट स्टेप में आपके पास आ जाएगा इंटीग्रल a स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर a और ये साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर को दोनों के ऊपर अलग अलग कर दिया, और ये आ जाएगा a cos थीटा d थीटा। अब यहाँ से हम a स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं स्क्वायर रूट में, a स्क्वायर कॉमन और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू a cos थीटा d थीटा, ठीक है, ये आपके पास आ गया। तो अब देखिए अब आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर, और आपको याद होगा कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, और ये ए कॉस थीटा डी थीटा। ये आपको याद ही होगा कि वी नो दैट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमने फार्मूला पुट किया, ठीक है। अब नेक्स्ट टाइम में दोनों के ऊपर जो ना हम स्क्वायर को अलग अलग कर देते हैं, सॉरी दोनों को भी एक साथ कंबाइन कर देते हैं, ए कॉस थीटा का होल स्क्वायर, ए कॉस थीटा डी थीटा, तो ये स्क्वायर से रूट कैंसिल कर देते हैं, तो ये आपके पास आ जाएगा ए कॉस थीटा, ए कॉस थीटा, बेटा ए इंटू ए हो जाएगा ए स्क्वायर, ये कॉन्स्टेंट को बाहर निकाल लें, और कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा कॉस स्क्वायर थीटा आ गया और डी थीटा। अब आपको याद होगा स्क्वायर में सिर्फ दो के इंटीग्रेशन डायरेक्ट होते हैं, एक होता है सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन और एक होता है टेन स्क्वायर का, सॉरी सीकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन, और एक होता है कोसिक स्क्वायर का इंटीग्रेशन। तो जहाँ पर भी कोस स्क्वायर थीटा आएगा तो वहाँ पे आपने पुट कर देना है कोस स्क्वायर थीटा की जगह पर 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2, ये जहाँ पर भी कोस स्क्वायर होगा आपने ये फार्मूला पुट कर देना, ठीक है। तो ये हम फार्मूला पुट कर देंगे, देखो तो ये आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर की जगह पे आ जाएगा 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 इंटू डी थीटा, ठीक है। तो अब ये आपके पास देखिए आ जाएगा ए स्क्वायर 2 बाहर निकाल लेते हैं और 1 प्लस कॉस 2 थीटा इंटू डी थीटा। अच्छा बेटा अभी टाइम थोड़ा कम रह गया, तो मैं जो ना इसको मीटिंग को यहीं पे वाइंड अप कर रहा हूँ और दोबारा से आपको सेंड कर रहा हूँ, ठीक है, लिंक, तो आप दोबारा इसको ज्वाइन कीजिएगा इस क्वेश्चन को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है, ठीक है भाई। तो अब आप इसको अलग अलग कर देंगे, ए स्क्वायर बाय 2 और ये आपके पास आएगा डी थीटा और प्लस ए स्क्वायर बाय 2 और कॉस 2 थीटा। तो ठीक है बेटा इसको यहीं पे क्लोज करते हैं, फिर जो है ना इसको नेक्स्ट क्लास में आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। ओके सर।